आइए प्यारे बच्चों, तो आज क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। चलो तो पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलोज। 2021 4 लाख रुपी, 22 3,98,000 रुपी, 23 4,50,000, 24 4,45,000, 25 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase of 5 years average profit. तो ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट का गुडविल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो लिखो सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? आपको 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो आप पाँचों साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर लो, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड बाय 5 कर लो, क्योंकि टोटल 5 साल है ना, तो एवरेज आ जाएगा। तो कितना आएगा पहले टोटल? तो 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 445 प्लस 5 लाख, कितना हो गया? कितना आ रहा है टोटल? 798, कितना? 2193, ठीक है। तो 21,93,000 टोटल आ गया, डिवाइड बाय 5। 4,38,600, ठीक है। तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब इसमें देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 4,38,600। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको क्वेश्चन में दे रखा है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करके 17,54,400, तो ये हमारा गुडविल आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जी 5, ठीक है। तो ये साथ साथ करेंगे 5। तारंग परचेज्ड ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025. Profit shown by the ज्योति's business for the last 3 financial year ending 31 March were, ठीक है। तो ऐसी डायग्राम बना देता हूँ जस्ट समझाने के लिए। तो हमने एक कंपनी का बिजनेस खरीदा और उसके 31 मार्च 2023 वाले एंड का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपी, ठीक है। उसके बाद 2024 का प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000 रुपी, और उसके बाद 2025 का प्रॉफिट दे रखा है 1,12,500 रुपी, ठीक है। तो हमको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन तीनों साल के प्रॉफिट के ब्रैकेट में कुछ कुछ अंग्रेजियाँ लिखी हैं, वो पढ़ते हैं जी। पहले 2023 के प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिखा है, कह रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। तो इस प्रॉफिट के अंदर एक एबनॉर्मल गेन है, तो क्या करेंगे हम? माइनस, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं 87,500, चलो ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो साथ साथ।
ठीक है, तो 1,00,000 रुपए का जो प्रॉफिट है उसमें से एबनॉर्मल गेन माइनस। उसके बाद 2024 में लिखा है 1,25,000 के ब्रैकेट में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस तो प्लस कर दो एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक, तो ये हो गया 1,50,000। ठीक है, फिर 2025 में लिखा है ब्रैकेट में, मैं सर समझा दूं, आपकी इजाज़त हो तो? नहीं मैडम, आपकी इजाज़त हो तो मैं बोल लूँ। तो कृपया अपनी पीपड़ी बाजे चोंच बंद रखनी है, ठीक है। या तो मेरे को पहले बता दिया करो कि सर आज आप आना मत, हम क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे फ़ोन पहले ही करके रखा करो ताकि मैं भी अपना टाइम वेस्ट ना करूं और आपका भी खुद हो जाए काम। तो पढ़ो ध्यान से, जिसको आता हो वो अपनी पीपड़ी बंद रखो भाइयों, जिसको नहीं आता उन्हें तो समझने दो। तो 1,12,500 के ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग 12,500 रुपये एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो अब देखो ये पॉइंट समझ लो, इसका क्या मीनिंग है। देखो हमने ये जो प्रॉफिट निकाल रखा है 1,12,500, ठीक है, इसमें हमने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं ले रखा। नहीं ले रखा का मतलब है कि हमने इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा एक्सपेंस होता है उसको नहीं लिख रखा, एक्सक्लूड कर रखा है, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर रखा है। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अब हमें अपनी फर्म की प्रॉपर्टी इंश्योर करानी पड़ेगी। पूरी इंग्लिश दोबारा पढ़ लो चाहे, कि नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो आपको अब अगर अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर करानी पड़ेगी तो अब आपको ये पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। करना पड़ेगा। तो अभी तक तो आपने ये खर्चा है, एक एक्सपेंस है जो ले नहीं रखा, जो एक्सक्लूड कर रखा है। देखो उसने यही लिखा है कि आपने एक्सक्लूड कर रखा है। एक्सक्लूड का मतलब है कि आपने इस एक्सपेंस को ले नहीं रखा, लेकिन अब तो ये एक्सपेंस आपको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो अगर आपको एक्सपेंस लेना है तो एक्सपेंस लेने से ये प्रॉफिट बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो बस, तो आप इस एक्सपेंस को अब ले लो और अपने प्रॉफिट को कम कर दो। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाइयों बहनों? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे वो शुद्ध प्रॉफिट्स आ गए। ऊपर तो मिलावटी प्रॉफिट थे, ठीक है, ये हमारे अब सही प्रॉफिट्स आ गए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो वही आपको सिंपल एवरेज निकालना है, ठीक है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, आ जाओ। चलो, तो तीनों प्रॉफिट्स को जोड़ के 3 से डिवाइड करो। ठीक है, और टोटल कितना आ रहा है? ठीक है, 3,37,500 डिवाइड बाय 3, तो 1,12,500। तो ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, ठीक है, तो 2,25,000। ओके, चलो ठीक है, तो ओके हो गया भाइयों बहनों। चलो, बाकी किताब वालों का भी चेक करते रहना, सही करा है उन्होंने भी। ठीक, ओके, ठीक है, तो गुडविल आ गई 2,25,000। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें हमको वेटेड एवरेज करना है, वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करना है। इसमें लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March फॉर द लास्ट 5 years वर ये
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स भी दे रहा है 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन। तो इसका आपको एक फॉर्मेट सिखाया था, ईयर, प्रॉफिट, वेट्स और प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप भी लिख लो, चलो फटाफट। ईयर, प्रॉफिट, वेट्स और प्रोडक्ट। 2001, 2002, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। प्रॉफिट 20,000, फिर 24,000, फिर 30,000, फिर 25,000, फिर 18,000। उसके बाद वेट्स उसने दे रखे हैं 1 2 3 4 5। चलो, तो अब बस प्रोडक्ट आपसे पूछता रहता हूँ। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला वाला मैं करूँगा 20 × 1 20,000। फिर अगला वाला आप बताओ 48,000। फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। ठीक है, तो सबको क्लियर है स्टेप्स? कोई दिक्कत परेशानी? चलो ओके। अब टोटल प्रोडक्ट कर लो, मुझे भी बताओ। 3,48,000। ठीक है, 3,48,000। ओके, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। ओके, टोटल प्रोडक्ट है 348 और टोटल वेट है 15। तो 348 अपॉन 15 116,000। गलत सा क्यों लग रहा है? 23,200। ओके, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200। अब गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, है ना, गुडविल का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 3। 23,200 गलत है? अच्छा, निकालना ज़रूरी नहीं है आप, हाँ वो वैसे ही कर लो, लेकिन हर बच्चा आपकी तरह होशियार नहीं होता ना। कुछ बच्चे मेरी तरह मंद बुद्धि भी होते हैं, तो मैं इसलिए स्टेप में लिख लेता हूँ 69,600। ओके ठीक है, तो 69,600। तो किताब वालों का भी देख लो, सही है? ठीक है, तो इसका मतलब किताब वाले सही कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया स्टेप्स? यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी? चलो ठीक है, एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, अतुल एंड विपुल हैड ए फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 रुपये। ठीक है, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000 रुपये। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज़ 15%। ओके, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स एट द रेट 15% ऑन मनी इन्वेस्टेड। इस अंग्रेजी का क्या मतलब? बताओ, जो बक्सा बनाया उस अंग्रेजी का क्या मतलब? तो सर उस अंग्रेजी का तो और अच्छा मतलब बताओ। तो
तो अतुल और विपुल जो हैं दो दोस्त हैं, इन्होंने कितने रुपए निवेश करे बिजनेस में? 50,000। तो निवेश को बोलते हैं, आपको सिखाया था क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, है ना, मनी इन्वेस्टेड, कि भाई इन्होंने बिजनेस में कितना मनी इन्वेस्ट करा है, कितनी पूंजी लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर लिखा है आगे ऑन एन एवरेज, एवरेज वर्ड आया देखो, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000। तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते हैं हम? 16,000। तो ये ऐसे ही बना देता हूँ। अब आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था सुपर प्रॉफिट मेथड वाला। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप बाकी जितना नॉर्मल कमाते हैं, आप उससे अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे थे? हाँ, तो अब ये बक्से वाली इंग्लिश पढ़ना। बक्से वाली इंग्लिश में लिखा है प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन मनी इन्वेस्टेड। तो इसका मतलब ये बक्से वाली इंग्लिश कौन सा प्रॉफिट को कह रही है? निकालना है हमको, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बक्से वाली इंग्लिश का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आप अपने मनी इन्वेस्टेड का 15% अगर निकालोगे तो वो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नहीं, 15% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी इस इंडस्ट्री में हर कोई 15% तो कमा ही रहा है। तो अब जैसे निकाल के दिखाता हूँ आपको नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ हाँ, वो तो इंग्लिश समझा रहा हूँ बस मैं तो। बच्चा कह रहा आंसर तो आ ही रहा है, इंग्लिश का फ़ायदा क्या? यही कह रहे हो ना आप? नहीं नहीं, डिफरेंट क्यों होगा? वो तो हाँ एक ही रेट दे रखा है। हाँ और क्या, तो एक ही रेट दे रखा है, बस वो उस बात को घुमा के कह रहा है। वो नॉर्मल प्रॉफिट को ऐसे कह रहा है प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन मनी इन्वेस्ट। तो एक तरह से वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कह रहा है। बट समझ गए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको? 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का 15%। चलो, तो नॉर्मल प्रॉफिट तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। आओ, हाँ, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट था 16, नॉर्मल प्रॉफिट था 7.5, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 8,500। अब आराम से, गुस्सा नहीं करना। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 8,500। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है कुछ? 4 ईयर्स। ठीक, तो बस लिख लो फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर्स, 34,000। 34 ही आ रहा है? ओके ठीक। चलो, तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्लियर है? कोई भी डाउट किसी को एप्लीकेशन में? चलो ठीक है, एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है साक्षी एंड मेघा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑन 31 मार्च वॉज 14 लाख रुपी। ठीक है जी, तो इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 14 लाख रुपी, 14 लाख रुपए। प्रॉफिट अर्नड ऑन एन एवरेज इज़ 1,80,000। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। Calculate the goodwill of the firm on the basis of 5 years purchase of super profits if normal rate of return is 10%। चलो, तो लिखो मेरे साथ सबसे पहले
नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हाँ, तो इसका फॉर्मूला अब सबको लिख लो, चाहे याद रखना है हमेशा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 14 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। तो 14 लाख का 10% कितना आ गया? 1,40,000। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब इतना प्रॉफिट हर कोई कमा रहा है। फिर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1,80,000 माइनस 1,40,000, 40,000। ठीक है, और फिर फाइनली गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी कितनी है? 5। ओके, तो 2 लाख। तो आई होप आपको फॉर्मूलों का एप्लीकेशन अब दिख रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो कोई भी दिक्कत डाउट इसमें? चलो ठीक है, यहाँ तक हाँ लिख लो। तो यहाँ तक देखो, मुझे बताओ कोई भी दिक्कत डाउट तो नहीं है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो तो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लो। ठीक है, तो हम साथ साथ करेंगे आराम से। 16 था क्वेश्चन नंबर 16। Amit and Karthik are partners sharing profits and losses equally. They decided to admit Saurabh for equal share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 4 years purchase of super profit method. ठीक है, तो इसमें आपको सुपर प्रॉफिट मेथड वाला मतलब यूज़ करना है। The balance sheet of the firm on the Saurabh's admission was as follows. तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है सौरभ के एडमिशन के टाइम पर। उसके बाद नीचे लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years वॉज 30,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000। ओके, कैलकुलेट सौरभ्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये मैं सिखाऊंगा, मैं करवाऊंगा आपको अपने साथ। तो पहले हमें गुडविल निकालनी है, तो आप मेरे साथ साथ लिखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखो मेरे साथ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में ना कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी, तो इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड खुद निकालनी है। ठीक है ऋषभ भाई, मोबाइल में मैसेज कर दिया दोस्त? अभी नहीं करा? चलो कर लो आराम से, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, अगर याद हो। एक तो था कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस 3 चीज़ें, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, तो हालांकि इसमें ना तो कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है एसेट साइड पे, ना कोई फिक्टिशियस एसेट है, और ना ही कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो मतलब माइनस होने वाली 3 चीज़ें तो नहीं है। तो बस फॉर्मूला मतलब मैं खाली अगर इतना लिख लूँ कैपिटल प्लस रिजर्व, तो आप संतुष्ट हो भाइयों? चलो थैंक गॉड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स। हाँ हाँ आ रहा हूँ मेरे दोस्त, तुम्हें बेचैनी नहीं होने दूंगा। अब बच्चा कह रहा है सर दूसरे मेथड से भी निकाल के दिखाना हमें। तो दूसरा मेथड था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बाकी 3 चीज़ें भी माइनस करते थे, वो है नहीं, तो मैं छोड़ दूँ या वो भी लिख के ज़ीरो करूँ? आप बताओ, वो छोड़ दूँ ना? चलो, तो दोनों मेथड से निकाल के देखते हैं। अगर सेम आया तो इसका मतलब मैं होशियार, अलग आया तो आप बेवकूफ़। तो पहले करते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व। तो नीले पट्टे करते हैं। कैपिटल अमित की है 90,000,
कैपिटल कार्तिक की है 50,000 और रिजर्व है जी 20,000। तो 90 और 50 और 20 ये जोड़ लो, 90, 50 और 20 कितना आ गया? 1,60,000। ओके। अब बच्चे के मन में टीस ना रह जाए कि भाई दूसरे मेथड से नहीं निकला, तो वो भी निकाल के देख लेते हैं। अब दूसरा मेथड है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स तो आपको एसेट साइड का टोटल दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 190, ग्रीन कलर कर देता हूँ, चलो 190। और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल, इन्हें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कहते हैं ना। तो टोटल एसेट्स में से ये दोनों माइनस कर दो, 5 और 25। तो टोटल एसेट्स में से 5 और 25 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 160। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में मत करना टाइम वेस्ट, कोई भी एक मेथड से निकाल लेना, ठीक है? हाँ, जो भी सही लगे। बट क्लियर हो गया? चलो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, आ जाओ। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 12% दे रखा है ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,60,000 इंटू 12%, 19,200। ओके, तो ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर निकालते हैं फाइनली सुपर प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 30,000, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट है 19,200। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,800। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देख लो, मुझे बताओ कोई भी दिक्कत डाउट तो नहीं? ठीक है। फिर फाइनली गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना था? 4। ओके, NYP 4। तो कितना आ गया? 43,200। ठीक, तो हम यहाँ तक छोड़ सकते थे क्वेश्चन, लेकिन आधा नंबर कट जाएगा। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन है ना, एक लास्ट में एक और लाइन ऐड कर दी थी। हाँ, तो वो दिखा देता हूँ सब बच्चों को। क्वेश्चन ने कहा था कि सौरभ का शेयर निकालो गुडविल में, सौरभ का शेयर है ना, सौरभ। तो सौरभ का शेयर आप कैसे निकालोगे इन गुडविल? अब सौरभ का शेयर शायद ऊपर दे रखा था कि इक्वल है, 3 पार्टनर्स हैं, है ना, और सौरभ जो है वो इक्वल शेयर के लिए मतलब लिखा है पार्टनर है। तो 3 पार्टनर में इक्वल मतलब कितना हो गया? हाँ, 1:1:1 मतलब 1/3। हाँ, तो आप गुडविल में सौरभ का शेयर निकालने के लिए 1/3 कर दो, मतलब 1/3 कर दो, 14,400। तो ये आपका मेन फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है? बता दो सबको, कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन कर रहे हैं 18th, ये तो बोर्ड्स में आया है। तो 18th में देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 ए पार्टनरशिप फर्म हैड एसेट्स ऑफ 2 लाख रुपए इंक्लूडिंग कैश ऑफ 6,000 एंड बैंक बैलेंस ऑफ 14,000। ठीक है, तो ऐसे ही जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे यूज़ नहीं है कुछ, लेकिन ठीक है, चलो टाइम पास। तो कह रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके एसेट्स जो हैं 2 लाख रुपए के हैं, है ना, जिसके एसेट्स 2 लाख रुपए के हैं, जिसमें कैश 6,000 का है और बैंक 14,000 का है। तो इसका मतलब ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, बताओ इसके बाकी एसेट्स कितने रुपए के होंगे? ठीक है, 1,80,000। तो ये ऐसे ही कर रहा हूँ बस।
उसके बाद लिखा है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 1,90,000। कह रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो हैं उनका बैलेंस है 1,90,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। और कह रहा है जो बच गया वो रिजर्व है। तो बताओ रिजर्व कितने के हैं? 10,000। तो वो बातें ऐसे इन्फॉर्मेशन में दे रहा है, तो वो मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कर दी, आपको अच्छा लगेगा देख के। तो अच्छा लग रहा है आपको देख के, या पता चला अच्छा ही नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ओके, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अब इसमें आपको गुडविल दे रखी है, ये इसमें अच्छी बात है क्वेश्चन में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। तो इस बार आपको पहली बार आंसर पहले से पता है, गुडविल 60,000 है एट 4 years परचेज, और 4 year परचेज है ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट मेथड है बेसिकली। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है फर्म का। चलो ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ। तो ये मत बनाओ, ये तो ऐसे ही मैंने बस समझाने के लिए बनाया था। तो आप लिखो सॉल्यूशन, लिखो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू NYP, है ना, ये फॉर्मूला होता है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। अब इसमें आपको ना गुडविल दे रखी है, देखो 60,000, तो आप पहले से गुडविल लिख लो 60,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको दे रखा है 4, तो वो भी लिख लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। तो आप इससे सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो पहले आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो, कितना आ रहा है? 15,000। ठीक है, तो इसको अपना एक डब्बे में बंद करके फिलहाल रख दो। ठीक है यहाँ तक? आप उसके नीचे लिखो मेरे साथ, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपसे पूछता हूँ, ये बैलेंस शीट देखो और कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ। हाँ, तो यही वाला फॉर्मूला लगा लो, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो कैपिटल प्लस रिजर्व जोड़ोगे तो क्या आ गई? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। ठीक है, 2 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 10% कितना आ गया? 20,000। ठीक है, तो पहले यहाँ तक बिल्कुल ओके भाई बहनों, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब हमको लेकिन निकालना है, उसने बोला फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप बताओ। ठीक है, तो मतलब सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें हैं? ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है अपने पास 15,000, हाँ, और नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000। बस, तो इसको सॉल्व करके एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 35,000। ठीक, तो ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला भी? कोई भी दिक्कत डाउट इसमें? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करके देखते हैं। 20 में लिखा है ए बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज 12,50,000। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000 at 2 years purchase of the super profit. Find normal rate of return। चलो
ठीक है, तो करके देखते हैं, आ जाओ। तो पहले गुडविल का फार्मूला लिख लो, सुपर प्रॉफिट इनटू N/P। ठीक है, अब इसमें भी आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1,60,000। ठीक है, वो पुट कर लो। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 2। ठीक है, तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, वो आ गया 80,000। ठीक है, तो उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं फिलहाल। अब इसके बाद अब क्या दे रखा है जी, अब दे रखा है एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000, ये रहा ऊपर दे रखा है। तो पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आपके पास 80 आ गया, एवरेज प्रॉफिट उसने आपको ऑलरेडी 1,80,000 दे रखा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो पहले, 1,00,000। ठीक है, तो इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,00,000। तो पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लेते हैं। आ जाओ नीचे अगले स्टेप में। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 1,00,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, 12,50,000, है ना, इनटू NRR। तो आप इससे NRR निकाल सकते हो, इज इक्वल टू, ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं 8%। पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट? ठीक है, तो 8% बिल्कुल सही है ना। गणित करके वैसे तो 0.08 आ रहा है ना, मैथमेटिक्स तो 0.08 दे रहा है आंसर, लेकिन उसको प्रतिशत में आप 8% लिख सकते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। तो देख लो, दिमाग नीचे तो नहीं गिर गया कहीं 0.08 देख के, हैं? 20। चलो, तो क्लियर हो गया ये वाला। चलो चेप लो, तो चेपो भाइयों जल्दी। चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 21। ठीक है, तो ये भी देखते हैं, आ जाओ फटाफट। तो इसमें लिखा है जी, ए बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो लिखता रहता हूँ इंफॉर्मेशन। तो एवरेज प्रॉफिट तो है 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म is valued at 1,35,000 at 3 years purchase of average super profit, find capital employed of the firm। ठीक है, तो इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। चलो, तो ये भी सेम उसी की तरह है। तो आपको गुडविल की वैल्यू 1,35,000 दे रखी है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3। चलो, तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। कितना आ रहा है, 45,000। ठीक है, तो इसको बक्से में बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या निकालें बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या,
एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, चलो वही लिख लो। हाँ नहीं गलती हो गई, मैं क्यों होशियार बना, मैं तो मंदबुद्धि हूँ। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ यही लिखो भाई, गलती हो गई बच्चों, स्मार्ट नहीं बनना है। तो सुपर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इससे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, कितना आ रहा है 75,000। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाइयों बहनों? ठीक है, मज़ा आ रहा है चेप के करने में? नहीं आ रहा, ठीक। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो है 75,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दे नहीं रखा, और NRR है 15%, तो 15/100 लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड? 5 लाख। ठीक है, लिख दूँ या सॉल्व करके दिखाऊँ? मतलब भरोसा कर लूँ आप पे? चलो ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया सॉल्व करके 5 लाख। चलो ठीक है, तो सही है। देखो अभी तक के क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं लग रही कोई भी? तो 3 नंबर आपके पक्के एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ कर लो, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन 3 नंबर के। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है कई बार, तो आप इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा सिखा दूंगा आपको। तो 23 ध्यान से पढ़ना है। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज 7,50,000, ठीक है। विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 ऑन एवरेज बेसिस, ठीक है। चलो तो ये एक बार ध्यान से मेरे साथ सुनना। क्वेश्चन ने ये दिया हमें कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है 7,50,000, है ना, लेकिन इसमें उसने गलती दे रखी है, विच इंक्लूड्स। अब विच इंक्लूड्स के बाद देखो दे रखा है विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी कि इस प्रॉफिट में आपने एक गलती कर रखी है, इसमें आपने स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन ले रखी है, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, या आपको नहीं होना चाहिए, वो नीचे एरो मार्क कर देता हूँ, कि ये जो स्टॉक दे रखा है ना, ये कौन सा स्टॉक है, ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो आप लिख लो, मेंशन कर लो, ये हमेशा क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं। ये हमेशा कौन सा स्टॉक मानते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। वो तो खाली स्टॉक लिख के देगा, लेकिन हम मानते हैं कि ये ओवर वैल्यूएशन हुआ है किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। अब जल्दी से उस कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले में जाओ जो लिखवाया था FMP वाला, जो आपने नहीं रटा, उसमें ये वाली गलती ढूंढ कर आओ कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है या माइनस करना है। ढूंढ लिया सबने? चलो ठीक है, बाकी नहीं ढूंढा तो आपकी गलती। तो इस गलती को माइनस कर दो 30,000। तो एक्चुअल वाला जो शुद्ध देसी घी वाला सही प्रॉफिट आएगा वो 7,20,000 आएगा। तो ये पहले मेन मुद्दा है। बस अब बाकी चीज़ें आगे पढ़ लेते हैं। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में 42 लाख, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ठीक है। नॉर्मल रेट है 15%। आओ चलो ये भी निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला सुनाओ, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 42 लाख इंटू 15% कितना आ गया? 6,30,000, ठीक है। तो इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं।
तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, नहीं 3 ईयर्स नहीं, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको 3 गुना करना है। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, आ जाओ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपना वही सही वाला लेना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000, 90,000। ठीक है, तो अब गुडविल इज इक्वल टू, उसने बोला 3 गुना करना है। ठीक है, तो 2,70,000। ओके, तो देख लो किताब वालों का भी यही आ रहा है। चलो ओके, तो गुडविल आ गया 2,70,000। कर लो नोट। तो आओ जी, एक क्वेश्चन और आपकी सेवा में है, क्वेश्चन नंबर 24। इस पे भी स्टार लगा लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो ये और देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। अक्षय एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज, ओके, of the super profit method for which they decided to average profit of the last 5 years। ठीक है, 5 साल के आपको एवरेज प्रॉफिट लेने हैं। चलो तो ये तो मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। ये प्रॉफिट दे रखा है, ये प्रॉफिट दे रखा है। अब 2023 में दे रखा है 1 लाख प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। तो क्या कर दोगे आप इसी में प्लस। ठीक है, तो मैं इसको 2 लाख लिख लूँ अब। ठीक है, फिर 2024 में दे रखा है 2,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 40 माइनस, तो मैं इसको 2,20,000 लिख लूँ। ठीक है, और 2025 का तो दे ही रखा है 2,40,000। ठीक है, बाकी टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म दे रखे हैं 20 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख। तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 15 लाख। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। ठीक है, तो कैलकुलेट गुडविल। चलो ठीक है, तो निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो लिखो सॉल्यूशन, साथ साथ चेपना है तो साथ साथ चेप लो। सबसे पहले लिखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 15 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 1,50,000। ठीक है, तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब दूसरा आपसे पूछना पड़ेगा वो तो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 साल का। तो 5 साल के प्रॉफिट आप देखो कितना दे रखे हैं आपको, 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख, 220 और 240। तो 1,50,000, 1,80। ठीक है, तो 1,50,000, 1,80, 2 लाख, 2,20,000 प्लस 2,40,000 अपॉन 5। ठीक है, तो मतलब पूरा भरोसा करके सीधा ही लिख दूँ। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,98,000। ठीक है, इसको बक्से में बंद कर देते हैं। फिर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1,98,000 माइनस 1,50,000, 48,000। ठीक है, और फिर फाइनली गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू NYP, वो कितने साल थी,
3, तो 48 इंटू 3, 1,44,000। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट पर्व इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल। ठीक है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। ठीक है, तो ये इंग्लिश में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको पिछले 4 साल का भी एवरेज निकालना है और पिछले 5 साल का भी एवरेज निकालना है। ठीक है, और पिछले 4 साल का एवरेज या 5 साल का एवरेज दोनों में से जो हायर होगा, मतलब ज़्यादा होगा, वो लेना है। द एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल पर्पज ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर। तो हमको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ये। तो देखो मैं दिखा देता हूँ, पहले आप चाहें साथ साथ भी लिख लो या देख लो। तो पहले मैं आपको एक तरफ पास्ट 4 ईयर्स का एवरेज निकाल के दिखाऊंगा और दूसरी तरफ पास्ट 5 ईयर्स का एवरेज निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो देख लेना। तो जब मैं पास्ट 4 ईयर्स के एवरेज लूँगा तो बस खाली लास्ट के 4 साल लूँगा। तो 2025 का प्रॉफिट, 2024 का प्रॉफिट, 2023 का प्रॉफिट और 2022 का प्रॉफिट और डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो 4 साल का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, गणित आप करना सॉल्व। 56,500। ओके, न्यूमरेटर कितना आ रहा था अलग? 14125। अच्छा, वो बताया था पहले 56,500 अपॉन 4। ओके, तो एवरेज आ गया 14125। ठीक है, अब ऐसे ही पिछले 5 साल का एवरेज निकालेंगे तो उसमें पूरे 5 साल का प्रॉफिट ले लेंगे। तो 15 + 16 + 10 + 15,500 + 14,000 + 14,000 अपॉन 5, 70,500। ओके, अपॉन 5, तो ये कितना आ रहा है? 14,100। ठीक, तो एक तरफ हमने पिछले 4 साल का एवरेज निकाल लिया और एक तरफ हमने पिछले 5 साल का एवरेज निकाल लिया। तो हमको दोनों में से जो हायर है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सेलेक्ट हो जाएगा? लास्ट 4 ईयर्स वाला। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाला जो है ये सेलेक्ट नहीं होगा, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब ये बेकार हो गया। ठीक है, तो अब गुडविल निकालने के लिए हम ये वाला प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। NYP आपको कितना दे रखा है? शायद 4 टाइम्स। ठीक है, तो इनटू 4 कर देते हैं सीधा, 56,500। ओके, ठीक है, तो किताब वालों का भी देखते रहना। सही है, सही है। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये वार्म अप क्वेश्चन था, तो कर लिया, वार्म अप हो गया। वार्म अप, हाँ, तो बट समझ आ गया। चलो एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and S were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1। ठीक है, they admit Shyam as partner for 1/5 share in profits. For this purpose, goodwill of the firm is valued on the basis of 3 years purchase of the last 5 years average profit। 5 years के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, ये। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। प्रॉफिट ऑफ 2021-22
है ना, मतलब ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है होगा आपका, वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। तो क्या करेंगे भाइयों बहनों, प्लस 25,000 कर देंगे। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। चलो ठीक है, तो निकालते हैं अब एवरेज प्रॉफिट। तो 125 प्लस अगले साल का भी 125 ही ले लेंगे, प्लस 187,500 प्लस ये ब्रैकेट में दे रखा है 62,500, तो ये नेगेटिव है, माइनस, हाँ माइनस कर लेंगे इसको, प्लस 125 बटे 5। तो ये गणित करो सॉल्व, कितना आएगा, 5 लाख। श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए। चलो ठीक है, तो न्यूमरेटर आ गया 5 लाख, तो 5 लाख अपॉन 5 1 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ठीक है, तो अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP 3, तो गुडविल आ गया 3 लाख। बुक वालों का सही है। चलो ओके, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर एक स्टार लगा लेते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट सा भी है एग्ज़ाम के लिए। चलो तो ये ध्यान से करते हैं थोड़ा। A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो A, B, C 3 पार्टनर्स हैं इक्वल। दे एग्री टू एडमिट D फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, ठीक है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है, दीज प्रॉफिट्स वर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च वर। ठीक है, तो वैसे लिख रहा हूँ ड्राइंग बनाने के लिए जस्ट। तो आपको 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, फिर दे रखा है 3,50,000, है ना। तो ये आपको ईयर एंडिंग प्रॉफिट्स दे रखे हैं 5 साल के। उसके बाद कितने कितने लिख लेता हूँ, 5 लाख, 7 लाख, 10, और लास्ट वाले में ब्रैकेट बना हुआ है 5,90,000, तो मैं उसको -5,90,000 लिख लूँ, है ना, वो लॉस है। तो 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अब इसमें बस एक मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें सिखानी है आपको, नीचे दे रखी है, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2024, है ना। तो यहाँ पर एक पर्पल कलर से एक स्टार बना देता हूँ। कह रहा है 1 अप्रैल वाले दिन, 1 अप्रैल 2024, ए 2-व्हीलर वॉज परचेज्ड। तो जब आप कोई 2-व्हीलर खरीदते हो, तो 2-व्हीलर जो होता है ये खरीदना आपके लिए एक एसेट होता है। क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आपने एक 2-व्हीलर खरीदा 1 लाख रुपए का, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। लेकिन आगे पढ़ो धीरे धीरे, एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। लेकिन आपने इतना बड़ा महापाप कर दिया कि आपने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, मतलब आपने इसको क्या समझ लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर ना एक गलती हो रही है, मैं पूरी इंग्लिश इधर लिख लेता हूँ। गलती ये हो रही है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये गलती आपको पहले समझ आई सबको? पहले गलती बताओ, सबको क्लियर हो गई कि आपने स्कूटर खरीदा। स्कूटर क्या होता है बताओ? एसेट। लेकिन आपने इसको क्या ट्रीट कर लिया गलती से? हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपने इसको अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस समझ लिया। तो ये एक एरर होता है, ये एक गलती होती है।
एरर ऑफ प्रिंसिपल वैसे तो राइट। और फिर आगे लिखा है ऑन विच डेप्रीसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। और इस पर कह रहा है डेप्रीसिएशन भी चार्ज होना था 25% पर एनम का, है ना। चलो तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, ये गलती दिखाने और इसका ट्रीटमेंट लिखवाने के लिए, तो आप मेरे साथ ही देखना पहले। तो कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला जो लिखा था एफएमपी का, उसमें एक बार बड़े ध्यान से इस सितारे की तरफ चील की तरह आंखें गाड़ के देखो। इसमें लिखा था ऐड करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज, क्या लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिख रहा है आपको ऐड। तो यहाँ पर यही गलती हो रही है। और इससे एक एरो भी मार्क करवाया था, इसका एक एरो जा रहा है, देखो नीचे नीचे डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन, नीचे लेस करवा रही है। क्या लेस करवा रही है, डेप्रिसिएशन ऑन इट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट में लिखवाया था, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं। तो एक बार दोबारा अपने मुंह से बोल दो, पहले क्या करना है, हमको ऐड करना है, ऐड करना है, और इसके डेप्रिसिएशन को क्या करना है, लेस करना है। तो करते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, आप बताना आप संतुष्ट हो कि नहीं। तो लास्ट ईयर का जो ये प्रॉफिट दे रखा है, उसमें आप 1 लाख तो ऐड कर दो, ठीक है, 1 लाख ऐड कर दो, और इसका डेप्रीसिएशन निकाल लो, 25% कितना आएगा, 25,000, वो माइनस कर दो। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है ना, वो आपका चेंज हो जाएगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट अब कितना आ जाएगा, माइनस 5,25,000 नहीं 15,000। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसकी फिगर को कृपया बच्चों चेंज कर लो, मतलब चेंज क्या कर लो, मतलब ये नोट कर लो, ठीक है। तो बस ये देख लो, क्यों -590 प्लस 1 लाख, ये ज़्यादा हो जाएगा, -490 और -25, -515 ही आ रहा है। अच्छा एक और आगे आ रहा है, अच्छा ओके, मैंने वो अभी नहीं करा, मतलब मैं तो खाली इनका ही कर रहा था। चलो ठीक है, अच्छा अच्छा। तो मतलब इन दोनों का, ये दोनों ओके हो गए, ठीक है। तो प्लस करना है 1 लाख, और इसका डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस करना है। तो मतलब ये वाला एरर जो है वो मुझे मेन समझाना था। तो इसको प्लस कर लो, और जो इसका डेप्रीसिएशन है 25%, उसको माइनस कर दो। चलो ठीक है, ओके। अच्छा आपने आगे भी पढ़ लिया, तो मतलब आप चालू हो गए। तो आगे क्या है, मैं भी पढ़ लेता हूँ। आगे दे रखा है अब इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपये ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा, इज़ क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 25, ठीक है। अब ये एक इंटरेस्ट आपको जो मिला है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पर, तो ये आपको लिखवा रखा है, चेक करो। ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो गुडविल के वैल्यूएशन में इसको क्या लिखवाया था बताओ, हाँ मतलब क्या करना है, माइनस करना है। इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 2024 में भी और 2025 में भी इसको माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम एनटीआई वो ज़्यादा सही है, हाँ। तो इनकम फ्रॉम, इसको आप इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोल दो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में भी। तो 2024 में से भी माइनस कर दो 10,000, और 2025 वाले साल में से भी माइनस कर दो 10,000, ठीक है। तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है। तो बस अब एफएमपी जो आएंगे, या मतलब जो हमारे सही प्रॉफिट्स आएंगे, वो अब लिख लेता हूँ। 1,50,000, 3,50,000 ये तो सेम ही रहेगा, 5 लाख ये भी सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 7 लाख, और ये हो जाएगा -525, ओके ठीक है। तो ये हमारे सही प्रॉफिट्स आ गए, ओके ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में आपको कैसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा उस तरह से दिखा देता हूँ। तो ये बादल बूदल हटा देता हूँ। तो एग्ज़ाम में तो आप कैसे शो करोगे प्रेजेंटेशन इसकी, तो एग्ज़ाम में बस आप ऐसे शो कर देना, ये चित्र मत बनाना,
चित्र की जगह बस हाँ टैबुलर फॉर्मेट बना देना इस तरह का, डेट डाल के कि भाई हमें अलग अलग डेट्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और उन गिवन प्रॉफिट्स में आप माइनस कर रहे हो इंटरेस्ट, प्लस कर रहे हो सीई ट्रीटेड एज आरई और माइनस कर रहे हो डेप्रीसिएशन। तो ऐसे शो कर देना बस, तो ऑटोमेटिकली हर साल का आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो ये सही प्रॉफिट्स आ गए, शुद्ध प्रॉफिट्स, नो मिलावट। चलो तो अब इससे एवरेज निकलवाते हैं आपसे। तो एवरेज प्रॉफिट बताइए जी, सबको जोड़कर डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 2,35,000 आप पे भरोसा करके फटाफट लिख देता हूँ। और NYP कितना है? 4। ओके, तो गुडविल इज इक्वल टू 235 इंटू 4, 9,40,000। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्लियर है? ठीक है, तो कोई भी दिक्कत डाउट इसमें तो नहीं? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, स्टार लगा लेते हैं। सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, सुमित ने अमित का बिजनेस खरीद लिया 1 अप्रैल को। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ 4 years वर, तो पहले ही लिख लो, है ना, तो पहले ही ऐसे लिख लो टैबुलर सा फॉर्मेट बनाकर। तो 4 साल के हमको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, है ना। तो आप भी लिख लो, मैं भी लिख लेता हूँ। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 2024, 2025। अब प्रॉफिट कितने हैं? 80, 145, 160, 2। 80, 145, 160 और 2। बस अब पढ़ेंगे, जो भी प्लस माइनस करना है नीचे करेंगे। चलो तो पहले आपसे पूछता हूँ, फिर आप बताना, फिर मैं बताता हूँ। नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस वॉज डेबिटेड टू द P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो क्या करना है? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो ऐड एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद सेकंड, ए फिक्स्ड एसेट वॉज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2023 एंड द गेन ऑफ 25,000 वॉज क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। ठीक है, माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। एबनॉर्मल गेन कह सकते हैं, हाँ, या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो माइनस कर देता हूँ 2023 में से 25,000। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये एग्ज़ाम में आया है। थर्ड पे अलग से स्टार लगा लो। इन द ईयर 2024, देखो 2024 में द एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। ठीक है, कह रहा है हम अपने एसेट्स को इंश्योर नहीं करवा पाए ड्यू टू ओवरसाइट, और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड 15,000, और आपने प्रीमियम पे नहीं करा 15,000। तो इसका क्या मतलब है? ओवरसाइट का मतलब, ओवरसाइट का मतलब है भूल गए, नज़र ऊपर ऊपर से चली गई, है ना, भूल गए।
जैसे होता है ना, आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें बीच की लाइन कई बार आप देखना भूल जाते हो, सिली मिस्टेक हो गई, तो ये मतलब है। तो आप 15,000 इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो आप मतलब पे करना भूल गए गलती में 2024 में, तो अब क्या करोगे? माइनस कर देंगे, बिल्कुल। तो 2024 में से अब माइनस कर दो 15,000, क्योंकि अब हमें इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा, भूल गए थे पहले। तो ओवरसाइट मतलब वही, ऊपर से देखा तो भूल गए। नहीं ऐसा नहीं, हम गुडविल के लिए ये देखते हैं हमेशा कि सही प्रॉफिट क्या होता। हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या हैं। तो टेक्निकली तो ये पे होना चाहिए था ना। अब ऐसे तो कह दो आग लग गई, मेरी क्या गलती? हाँ, और क्या भाई, ऐसे तो हर चीज़ में बच्चा फिर ये कह दे भाई नॉर्मल लॉस हो गया तो मेरी क्या गलती है ना। फिर वो कह दे एसेट बेच के गेन भी हो गया तो मेरी क्या गलती है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम भूल भी गए तो मेरी क्या गलती। तो हर चीज़ में वो तो फिर कहा जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे गलती है या नहीं है। हमको ये देखना है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या होता, तो ये होता। तो अगर सब कुछ ठीक होता तो ये होता है ना। तो गुडविल जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो प्रॉफिट इस तरीके से निकालते हैं जानबूझ के कि भाई अगर बिजनेस में सब कुछ नॉर्मली ठीक होता तो क्या होता, तो ये होता। चलो तो अब इसका एवरेज निकालते हैं आपसे पूछ के। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस 1,20 प्लस 1,45 प्लस 2/4। करो, कौन बच्चा है मैथ्स में होशियार? बटे 4। तो कितना आ गया? 141250। ठीक है, तो आप पे भरोसा करके लिख रहा हूँ। और गुडविल इज इक्वल टू 141250 इंटू NYP कितनी है? 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स तो इंटू 2, तो कितना आ रहा है इंटू 2? 282,500। ओके, तो 282,500। ओके, चलो ठीक है, तो ओके हो गया ये वाला भी। चलो तो चेप लो फटाफट, फास्ट। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलो तो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 60:40 फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर देता हूँ। तो इनको रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी मिल रही है 50 और 40। ठीक है। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो ये जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखे हैं ये उनकी सैलरी चार्ज करने से पहले के, मतलब पे करने से पहले के प्रॉफिट्स हैं। तो आपको पे करने पड़ेंगे अभी ये, है ना, माइनस कर देंगे। हाँ, ऑन 1 April जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। ओके, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, द वेट्स विल बी 1, 2, 3। ठीक है, वो तो सब पता ही है हमें। फाइंड गुडविल। वेट्स तो और कुछ होंगे ही नहीं। हाँ, वेट्स तो हमेशा यही होंगे। चलो तो एक छोटा सा टेबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं 4 कॉलम्स का। पहले कॉलम में लिख लेते हैं ईयर, दूसरे में प्रॉफिट, तीसरे में वेट्स, चौथे में प्रोडक्ट। तो ईयर आप लिख लो 2023, 2024, 2025। अब प्रॉफिट आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप होशियार हो कि प्रॉफिट कितना लिखना है। जो दे रखा है वही लिख लूँ या कुछ चेंज करना है?
चेंज करना है। तो 1,40,000 दे रखा है प्रॉफिट, और आपको अब सैलरी माइनस करनी है दोनों की, तो कितना लिखोगे प्रॉफिट? 50। चलो, तो क्लियर है भाइयों बहनों सबको? चलो, फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो अगला देख लो। अगले साल का प्रॉफिट है 1,01,000 और दोनों की सैलरी माइनस करनी है इससे भी, तो कितना लिखोगे? सिर्फ 11,000। ठीक है, ओके। और अगर अभी भी नहीं क्लियर तो आखिरी मौका है आपके पास। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 1,30,000, इसमें से भी दोनों की रेम्यूनरेशन माइनस करनी है, तो कितना लिखेंगे? 40,000। चलो ठीक है, तो अब तो क्लियर हो ही गया। अगर अब भी नहीं हुआ तो गड़बड़ आप में है। तो प्रॉफिट इनटू वेट्स करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो 50 इंटू 1, 11 इंटू 2, 40 इंटू 3। ठीक है, फिर इसका टोटल कर लेते हैं प्रोडक्ट का, 192। ठीक है, तो पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स। कितना आ गया? गणित आप करो। 32,000। ओके, और गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट 32 इंटू कितने साल हैं? 4। तो 32 इंटू 4, 128,000। ओके, ठीक है, तो सही आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक एवरेज प्रॉफिट वाले मतलब क्वेश्चन जो है वो कंफर्टेबल लग रहे हैं आपको? सिंपल। चलो ठीक है, तो ये भी सही हो गया। एक और देखते हैं, ये तो एग्ज़ाम में आया था, देखो CBSE का क्वेश्चन है नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। द कैपिटल ऑफ द फर्म A and B इज़ 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%। ठीक है, तो ये भी हो गया। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000 ईच। दोनों की सैलरी है 60। ठीक है, 60,000 ईच। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पहले क्या निकालें? नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 10 लाख। ठीक है, इसमें तो एक ही फिगर है ना कैपिटल। NRR दे रखा है 15%, तो कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट? 1,50,000। ठीक है, तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर दूसरा क्या निकालें? एवरेज प्रॉफिट। चलो, तो एवरेज के लिए आपसे पूछता हूँ, एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट दे रखे हैं 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000, तो यही एग्जैक्ट सेम लिखने हैं या कुछ चेंज करना है? सब में से क्या माइनस करना है? सैलरी। ठीक है, दोनों पार्टनर्स की सैलरी को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 1,20,000 है ना दोनों पार्टनर्स की सैलरी मिलाकर, 60, तो 1,20,000 माइनस कर दो, कितना कितना आएगा? 180, 240 और लास्ट वाले का 3 लाख। वो मानते हैं हम हमेशा कि भाई ये जो प्रॉफिट है ये तो उसने बिफोर वाले ही दे रखे हैं। हाँ, नहीं है। हाँ, तो हमें प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो ये हमेशा मानते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। या तो वो क्वेश्चन, हाँ अगर दे रखी होती तो कहता, अगर मान लो कि दीज आर द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो कोई टेंशन नहीं थी।
तो उसने कुछ नहीं कहा, तो फिर हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 240। अब गुडविल कितना है NYP? अच्छा, सुपर प्रॉफिट, ओके। तो फिर अगला स्टेप सुपर प्रॉफिट निकालते हैं जी। सुपर प्रॉफिट AP माइनस NP, तो 240 माइनस 1.5, तो 240 माइनस 1.5 लाख हो गया 90। ठीक है, अब गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, NYP कितना है 2, तो 180। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्लियर हो गया अभी? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी देखो एग्ज़ाम में आए, तो चलो एक स्टार लगा लेते हैं। A and B were partners in a firm sharing profits equally. Their capital were 1,20,000 and B 80। ठीक है, annual rate of interest is 20%. Profit of the firm for the last 3 years were 34, 38 and 30. They admit C as new partner. On C's admission, the goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the super profit. Calculate goodwill। चलो, तो ये तो बहुत ही आसान है। सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, तो इसमें वैसे कर दूँ थोड़ा मैथमेटिकली, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इसको भी अगर ओपन करके आपसे पूछ लूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, ठीक है, इंटू NYP। चलो, तो ये बड़ा सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इंटू NYP तो कितना दे रखा है 2 साल, तो एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ पहले। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 34, 38 और 30। ठीक है, तो 34, 38 और 30 बटे 3। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है? ए और बी की कैपिटल मिला के 2 लाख, ठीक है, इनटू NRR कितना दे रखा है? 20%, ठीक है। तो ये गणित बन गई। तो हालांकि मैं मेथड कम यूज़ करता हूँ, तरीका गणित वाला, क्योंकि कई बार बच्चा फिर क्या करता है, कहता है सर 2 से 100 कट गया 50, तो इसीलिए मैं नहीं करता ऐसा। ठीक है, तो ऐसे होशियार आप तो नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए अपने अपने हिसाब से करें गणित, जिसको जैसे सही लगे। तो पहले AP का आंसर कितना आ जाएगा? 34, ओके, माइनस इसका कितना आ जाएगा? 40,000, ओके, इंटू 2। अच्छा, नेगेटिव आ गया ना, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, तो इसमें सुपर प्रॉफिट ही नेगेटिव आ गया। तो देखो, ये बोर्ड्स एग्जाम में दिया था जानबूझ के। अब एग्ज़ाम के प्रेशर में जब बैठ के नेगेटिव आता है, तब वहाँ सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अभी तो मज़े से नो गुडविल बोल सकते हो, है ना, अभी तो आप मूँछों पे ताव देके नो गुडविल बोल सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव आता है तो बच्चा घबरा जाता है। नहीं सर, क्या तुम तो खैर पहुँचोगे कहाँ यहाँ तक तुम्हारा तो पहले ही सिट्टी बिट्टी गुल हो जानी है। बट समझ गए? तो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हो गया, तो इसलिए अपने को क्या करना है? नो गुडविल। चलो ठीक है, तो सही। हाँ, तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट क्लियर हो गया? चलो अगला करते हैं, एक और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14।
एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज़ 36,000 रुपये पर ईयर, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज़ 2 लाख, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टेड इज़ 10%, ओके। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज़ एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। तो ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि 6,000 का खर्चा और आएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो ठीक है, तो पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट वैसे दे रखा है उन्होंने 36,000 पर ईयर, तो यही लिख लूँ। एवरेज प्रॉफिट उन्होंने दे रखा है 36,000 रुपये पर ईयर, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, बस यही लिख लूँ। 6,000 माइनस भी करने हैं, ओके, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है ना ये भी खर्चा। हाँ, फ्यूचर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट 30,000। तो अब सुपर प्रॉफिट आप निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 30 माइनस 20 10, बाकी 2 years की परचेज है, तो 20,000 गुडविल। चलो ठीक है, तो 10 × 2 20,000 गुडविल। तो क्लियर है ये वाला भी, कोई दिक्कत परेशानी? तो अब एक क्वेश्चन आपको दूं थोड़ा सा हाथ पाँव मारने के लिए। चलो तो एक छोटा सा ही क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 मैं पढ़ लेता हूँ, चलो आपके साथ, मन कर रहा है। ए पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 years एंडेड March 31 एज फॉलोज, ठीक है। तो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 17, 20 और 23। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज़ बीन 80, ओके। हैविंग द रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड 15% इज कंसिडर्ड टू बी फेयर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 years। चलो तो ये तो आसान ही लग रहा है। तो बताओ क्या निकालें सबसे पहले? ये मत करो खुद, ये मेरे से रुका नहीं जा रहा, इतना आसान है। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट बताओ क्या है। तो ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 80, ओके, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, ठीक है, तो 12,000। फिर निकाल लो एवरेज प्रॉफिट, 17 + 20 + 23/3 20,000। फिर निकाल लो सुपर प्रॉफिट। तो लिख के कर रहे हो, दिमाग में ही कर रहे हो? दोनों से नहीं करना, लिखना है। 8,000। ऐसे तो फिर तो बस क्वेश्चन देखो, किताब में से आंसर देखो सर 16,000। फिर तो दिमाग में भी क्यों करना? अब गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 2, 16,000, ठीक है। तो लिख कर करना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा लिखता नहीं है, ठीक है। तो 16,000, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। तो ये 19 जैसे क्वेश्चंस जो हैं आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा आने लगे हैं, तो मैं इसलिए स्टार बनवा रहा हूँ। मतलब इसलिए नहीं बनवा रहा कि मुश्किल है, इसलिए बनवा रहा हूँ कि आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज़ 2 लाख, ठीक है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज़ 10%, ओके। इफ़ द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 2,50,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट
फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। चलो ठीक है, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लो, सुपर प्रॉफिट इनटू NYP, है ना, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ कर रहे हैं ना। तो गुडविल आपको दे रखी है 2,50,000 और NYP आपको दे रखा है 4। तो पहले तो सुपर प्रॉफिट बताओ कितना आ गया। 67,500। तो इसको बक्सा बना के बंद कर देते हैं। यही आ रहा है, एक बार देख लो। 67,500, 62,500। ओके, तो 62 ही तो लिखा है, आपको क्या दिख रहा है? तो 62,500 आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या निकालें नेक्स्ट? एवरेज तो अच्छा दे ही रखा है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है 62,500, एवरेज प्रॉफिट तो उसने दे ही रखा है 2 लाख, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ गया? 137,500। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 137,500। ठीक है, मैथमेटिक्स देखो सही कर रहे हैं हम, आप पे भरोसा करके लिख रहा हूँ मैं। अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमको दे रखा है 137,500, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और NRR कितना दे रखा है? 10%। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 137,500 100 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 13,75,000। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 13,75,000। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाला स्टेप। चलो, उसके बाद जी नेक्स्ट नंबर 22 भी वैसे तो एग्जाम में आया है, पुराना क्वेश्चन है। आओ, इसमें लिखा है एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय ए फर्म इज 1 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, विच इंक्लूड्स, बस ये मेन पॉइंट है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000। तो जब भी वो खाली स्टॉक बोल रहा है तो कौन सा मानना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब जाओ फॉर्मूले में से ढूंढ कर आओ कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करवाया था? ऐड। सही। तो आप अपने प्रॉफिट 1 लाख की बजाय कितना ले लोगे? 140। ठीक है, तो आप अपना एवरेज प्रॉफिट 140 ले लो। बाकी लिखा है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। तो कैपिटल 6,30,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%। चलो, तो फिर निकालो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू 5%। कितना आ रहा है? 31,500। ठीक है, तो ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। बस क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। कह रहा है सुपर प्रॉफिट निकाल के उसका 5 गुना कर दो। तो सुपर प्रॉफिट पहले निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,08,500। ओके, अब 1,08,500 का 5 गुना कर दो। तो 1,08,500 इंटू 5, 542,500। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए आते हैं ऐसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो जो बच्चे अभी रेगुलरली नहीं पढ़ते फिर उनकी कंपार्टमेंट आती है। तो ठीक है, अपने अपने मन में खुद ही समझ लो कौन है, तो सावधान रहना है आपको। तो 542,500। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? पहले बताओ, यहाँ तक आपको अजीब सा तो नहीं लग रहा, कोई डर तो नहीं लग रहा? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कर लेते हैं 27। ये भी एग्ज़ाम में ही आया है, बोर्ड्स में। ये भी कंपार्टमेंट में आया है वैसे तो। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी की कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20%, ठीक है। एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वॉज 7.5 लाख, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये याद है फॉर्मूला इसका? क्या था, क्या था फॉर्मूला? हाँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। तो इसमें तो भगवान का आशीर्वाद है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू दे ही रखी है 7.5 लाख। अब नेट एसेट्स बस बताओ क्या था? नहीं, नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है सेम एज कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या कैपिटल्स प्लस रिजर्व। तो कैपिटल्स कितनी दे रखी हैं दोनों की? 5 लाख। बस रिजर्व तो कुछ है नहीं तो छोड़ दो, तो 2.5 लाख आ गया। तो भाई कंपार्टमेंट के बच्चों को तो पास करना है ना, तो आसान क्वेश्चन आएगा, तो बस आ गया आंसर, ठीक है। चलो अब बच्चा कंपार्टमेंट में जिसको फॉर्मूला भी नहीं याद, अब उसका तो फिर ये भी गलत। तो अब एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो स्टार लगा लेता हूँ चाहे। पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस having credit balances in their fixed capital account as 2,50,000 each, ठीक है। तो पुनीत और तरुण का कैपिटल अकाउंट दे रखा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है 2,50,000 ईच। दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ 30,000 एंड 20,000, ठीक है। तो इनके क्योंकि कैपिटल जैसे फिक्स्ड है आपने देखा, तो इसीलिए इनके पास करंट अकाउंट भी है ना। तो कैपिटल अकाउंट भी है फिक्स वाला और करंट अकाउंट भी है, ठीक है। उसके बाद लिखा है द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, कह रहे हैं इनकी लाइबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स इज 1 लाख। इनका एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो तो सेम ही मेथड है, तो एक बार पहले फॉर्मूला लिख लो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। बाकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। बाकी नेट एसेट्स तो जो भी होगा वो देख लेंगे। चलो तो अब देखो, एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 1 लाख इनटू NRR कितना दे रखा है? 10%, तो 100 अपॉन 10। अब नेट एसेट्स क्या हैं? तो इस क्वेश्चन में बस नेट एसेट्स क्या हैं? हाँ, तो नेट एसेट्स का मतलब हो गया सारे टोटल एसेट्स, या आप कह सकते हो मतलब टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी भी कह सकते हो, या फिर कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स भी कर सकते हो। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं दे रखा। और तो दोनों के जो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं और दोनों के जो करंट अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, हाँ, तो इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल ले लो, कितना हो गया? 550, ठीक। तो ये कितना आ गया? 10 लाख माइनस 550, 4.5 लाख, ठीक।
क्लियर है ये वाला भी? ओके, चलो इसके बाद एक और देखते हैं जी। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 32। हाँ 4.5 लाख ही आ रहा था ना? यस सर। ठीक, चलो 32 पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। ठीक है, तो ऐसी जस्ट फॉर द मतलब रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ। कह रहा है कि एक फर्म है जिसके पास एसेट्स हैं 1 लाख रुपए के, लेकिन उसमें स्टॉक एक्सक्लूड कर रखा है। तो मतलब 20,000 का स्टॉक अलग है और बाकी कुछ एसेट्स उसके पास और होंगे 1 लाख के। तो टोटल एसेट्स वैसे कितने हो गए? 1,20,000 के। फिर आगे लिखा है करंट लाइबिलिटीज़ 10,000, उसके पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं 10,000 की। एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कह रहा है जो बच गया वो पार्टनर की कैपिटल है। तो जस्ट फॉर द ऐसी सेक ऑफ इट बताओ कितना है? 1,10,000। तो वो ऐसे कह रहा है, ठीक है, समझ गए? इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 8%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका है 8%। द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 60,000, गुडविल भी आपको 60,000 दे रखी है। एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब वही एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलो तो पहले तो लिखो गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। चलो तो अब देखते हैं जी कौन बच्चा बताएगा। तो गुडविल कितनी दे रखी है? 60,000। और NYP कितना दे रखा है? 4 साल। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। ठीक है, तो इसको तो बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो NRR तो चलो 8% है, मुझे पता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? तो कैसे निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड? ठीक है, तो कैसे भी निकाल सकते हो आप। चाहो तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर आप कैपिटल प्लस रिजर्व कर लो, मतलब खाली कैपिटल ही है तो 1,10,000। ठीक है, तो 1,10,000 इंटू 8%, 8,800। तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, लेकिन हमें तो निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें पुट कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट है 15 और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 8,800। तो एवरेज प्रॉफिट 23,800। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट दिक्कत? क्लियर हो गया वाला भी? चलो तो एक बार किताब वालों का देख लेता हूँ क्या आ रहा है। सही आ रहा है 23,800। चलो बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 1,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000। इन द सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ओके, ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method if
सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 50,000। तो इसमें आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछ रहे हैं, तो याद है उसमें फॉर्मूला क्या है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ओके, तो सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है ना, और NRR कितना दे रखा है, तो ये कंपार्टमेंट में आया था। हाँ भाई आसान क्वेश्चन है ना, कंपार्टमेंट में बच्चे को पास करना है, तो 5 लाख। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले का एप्लीकेशन है इसमें, ये तो बहुत ही आसान था। तो हो गए सारे क्वेश्चन। अच्छा एक लास्ट बचा है 30, बस बच्चे भी खुश अब तो। चलो तो 30 कर लेते हैं बस, 30। ये भी कंपार्टमेंट का है, लेकिन ये आसान नहीं है, मतलब ये थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है। ए बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। ठीक है, तो इधर बातें तो नहीं कर रहे बच्चों आप, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख। तो इसमें 2 मेथड्स यूज़ करने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये भी निकाल लेंगे, और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ़ द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। बाकी एसेट्स ऑफ द बिजनेस दे रखा है 40 लाख एंड लाइबिलिटीज 7,20,000। चलो तो पहले सबसे पहले क्या निकालें, ठीक है, सबसे पहले निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा जी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, 32,80,000 सही। NRR है 10%, तो 3,28,000, ये तो आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट तो दे ही रखा है 4 लाख है ना, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, AP माइनस NP, 4 लाख माइनस 3,28,000, 72। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब दोनों मेथड्स लगा लेते हैं जो सुपर प्रॉफिट वाले हैं। नंबर 1, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो 72,000 इंटू 100 अपॉन 10, 7,20,000। ठीक है, चलो तो इसको बक्सा बना लेते हैं। और दूसरा मेथड है जी NYP वाला, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। तो 72,000 इंटू 3, 2,16,000। ठीक है, तो देखो किताब वालों का यही आ रहा है। चलो सही है, तो बस देखो सारे क्वेश्चन हो गए डन, समझ आ गए सारे। ओके।